लास्ट वीडियो में तुमने देखा कि हॉस्टल लाइफ इतनी भी इजी नहीं होती है, क्योंकि हॉस्टल में 24 घंटे तुम्हारे ऊपर हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन की नजर होती है, तो तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ वाली फ्रीडम पर तो ताला लग जाता है। अरे ओवर हो गया। अरे सर सॉरी सर। पढ़ो बैठ के चुपचाप, आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। उस कोचिंग सेंटर वाली बात को कंटिन्यू करते हुए मैं तुम्हें बता दूं कि उस हॉस्टल का खाना इतना बकवास था कि कुछ स्टूडेंट्स तो बस अपने घर से आया हुआ खाने का सामान ही खाते थे, लेकिन सबके पेरेंट्स हर संडे को नहीं आ सकते थे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के पास दो ही ऑप्शन रह जाते थे, या तो हॉस्टल का वो खाना खाया जाए जो पहली बात तो खाया ही नहीं जाता था, और अगर मुश्किल से खा भी लिया तो सुबह निकलता नहीं था और फिर क्लास के बीच में पेट पकड़कर बैठना पड़ता था। बट इसका एक सेकंड ऑल्टरनेटिव भी था, एंड इट वाज कि रात को 9 बजे के बाद हॉस्टल की दीवार कूदकर बाहर जाया जाए और वहां से कुछ खाने का लेकर आया जाए, जो कि बिल्कुल अलाउ नहीं था। और उस टाइम पे तो जोमेटो एंड स्विगी जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं थे। फिर तो ये सेकंड ऑप्शन मेरे लिए भी नहीं है। एक राज की बात बताऊं, जो बच्चे सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं ना, मैक्सिमम उन्हीं का सिलेक्शन होता है। क्या? ये मैं नहीं कह रहा, तो लास्ट ईयर के रिजल्ट्स कहते हैं ऐसा। व्हाट द? हाँ भाई, किसी से भी पूछ ले, काश मुझे भी किसी ने बता दिया होता। अरे भाई, सबको सन्नाटे ने बाहर बुलाया है, जल्दी आ जाओ। मेरे रसगुल्लों, तुम सबका इस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। ये कोचिंग लास्ट 10 सालों से सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये वाला बैच लास्ट टाइम से बेटर रिजल्ट देगा। 2 hours later. लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हॉस्टल के रूल्स जो फॉलो नहीं करेगा उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। एंड ये न्यू स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, कोई भी ओल्ड स्टूडेंट की बातों पर भरोसा नहीं करना। अगर कोई गड़बड़ हुई then you yourself will be responsible for that act and I warn you, I will throw you out of this coaching। प्रिंसिपल की ये बातें सुनकर मैंने सोच लिया था कि उस जमूरे से तो आज के बाद मैं बात नहीं करूंगा यार। मतलब 2 दिन बैठ के उसने मुझे ये सारी बातें बताई, ये बकवास बातें बताई, और मैं उन सब पे यकीन करता गया। अब तो बस मेरा मन कर रहा था कि लेकिन हॉस्टल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? तुम किसी के मुंह पर ये नहीं बोल सकते चल आज के बाद मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, क्योंकि हॉस्टल में तुम्हें नहीं पता कि कब कौन तुम्हारे काम आ जाए। अब मैं उसे सीधा मुंह पर तो नहीं बोल सकता था आज के बाद मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तो मैंने जाके सन्नाटे को बता दिया। हाँ सर, ये सब मोंटी ने बताया। इसके बाद सन्नाटे का ऑर्डर आया कि सभी ओल्ड बॉयज को एक अलग रूम में शिफ्ट किया जाएगा। तो वो लड़का नेक्स्ट डे उस रूम से भी चला गया और उसकी जगह पर कोई और आ गया। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के टाइम पर मैंने देखा कि खाना ठीक ठाक है एंड टीचर्स भी इतने डेंजरस नहीं थे। इसके बाद 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, हफ्ता बीता और 1 महीना भी बीत गया। कोचिंग में जितने एडमिशन आने थे वो आ चुके थे और अब हालत बिगड़ने लगे। खाना अब उतना अच्छा नहीं लगता था, इवन बहुत बेकार लगता था। टीचर्स बच्चों को ऐसे धोते थे जैसे पुराने जमाने का धोबी कपड़ों को धोता था। वीकली टेस्ट सबसे खतरनाक लगने लग गया। उस लड़के की बातें सच होने लगी थी। लेकिन मेरे को होश तब आया जब एक दिन मुझे थोड़ा फीवर फील हुआ। उस दिन शाम को मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था, तभी मुझे उस लड़के की वो बात याद आ गई। अगर बीमार हुआ तो ठुकाई पहले, दवाई बाद में। सन्नाटे ने उसे पेट में ही लात मारी और फिर डॉक्टर को कॉल किया। और उस बात को सोचकर मेरी हालत और ख़राब हो गई। अब क्या करूं? उसे जाकर सॉरी बोलूं या खुद ही दीवार कूद कर दवाई ले आऊं? पर मेरे को तो मेडिकल स्टोर का भी नहीं पता ना। क्या करूं? जाके उसी से ही बात करता हूँ, लेकिन बोलूँ क्या उसे? चल देखा जाएगा, जो भी होगा। सीधा जाके बोलता हूँ। अरे गप्पू, मोंटी कहाँ है यार? होगा कहीं, मुझे क्या पता। इसकी भी बिगड़ी हुई है क्या उसके साथ? अरे भाई मोंटी, मुझे लग रहा है मैं बीमार हो जाऊंगा, कुछ कर यार। अरे मोंटी को सॉरी बोलना तो मैं भूल ही गया। आज तो जाना पड़ेगा, मतलब बाहर। फीवर की दवाई लानी है ना? हाँ ठीक है, तू रेस्ट कर ले, मैं लेकर आता हूँ इस टाइम, और वो भी अकेले। मैं भी चल रहा हूँ साथ में। ओ हीरो, ज्यादा बीमार हो गया ना तो सन्नाटे तक बात पहुँच जाएगी। तू बस गप्पू का ध्यान रखना, उसे ना पता चल जाए उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो आराम से बात क्यों नहीं करता। वो सब बाद में बताऊंगा, पहले मुझे जाने दे। हाँ तू जा। इसके बाद मैं अपने रूम में जाके सो गया। अरे टिप, मोंटी कहाँ है? सन्नाटे ने मोंटी को बुलाया है।